नमस्कार दोस्तों, मैं निशाने फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे उपन्यास की जानकारी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक आधुनिक स्त्री अपने शरीर के भूख को मिटाने के लिए एक करुण स्थिति में पहुँच जाती है और अंत होते-होते अपना सब कुछ गँवा बैठती है। अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छा है और नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज बात कर रही हूँ भगवती चरण वर्मा के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रेखा के बारे में। रेखा एक ऐसा उपन्यास जिसके केंद्र में है एक आधुनिक स्त्री। एक आधुनिक स्त्री जो कि दर्शन शास्त्र की एक विद्यार्थी है और जिस कॉलेज में वो पढ़ती है उसी कॉलेज में अपने प्रोफेसर से उसका आकर्षण होता है। जब उसका वो अपने प्रोफेसर के प्रति आकर्षित होती है तो शुरुआत में उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो उसके प्रोफेसर थे वो उनकी उम्र रेखा से ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्या लगभग दुगनी। तो उनकी जो मैच्योरिटी है, उनका ज्ञान इस तरीके से रेखा को प्रभावित करता है और वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। धीरे-धीरे प्रोफेसर शंकर और रेखा के बीच में प्रेम संबंध स्थापित होता है और दोनों विवाह के संबंध में बंध जाते हैं। हालाँकि जब रेखा प्रोफ़ेसर शंकर से विवाह करती है तो उसके लिए उसके माता-पिता राज़ी नहीं होते हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी पुत्री की खुशी के लिए वो प्रोफ़ेसर शंकर के साथ रेखा का विवाह कर देते हैं। जब रेखा और प्रोफ़ेसर शंकर एक साथ रहने लगते हैं, उनका वैवाहिक जीवन जब चलता है तो लगभग 1 साल भी नहीं उनके विवाह को गुज़रते हैं। तब रेखा को यह एहसास होने लगता है कि उस वो प्रोफ़ेसर शंकर से प्रेम तो करती है, लेकिन उसके जो शरीर की एक भूख है, जो उसके शरीर की ज़रूरतें हैं, वो शायद प्रोफ़ेसर शंकर पूरी नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो प्रोफ़ेसर शंकर की उम्र है और जो रेखा की उम्र है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो रेखा की ज़रूरतें हैं, वो अभी शुरुआती दौर में हैं और प्रोफ़ेसर शंकर की काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं। यही चीज़ें रेखा को खलती रहती हैं और धीरे-धीरे वो कोशिश करती है कि अपने अकेलेपन को मिटा सके। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो हमेशा घर से बाहर निकल जाती है, मूवीज़ देखती है और पार्टीज़ में बिज़ी रहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। कुछ समय के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका भाई अरुण उसके यहाँ पर आ रहा है, तो वो खुश होती है। जब उसका भाई अरुण प्रोफ़ेसर शंकर से और रेखा से मिलने आता है विवाह के पश्चात, तो वो उन्हें गिफ्ट में कार देता है। साथ ही अरुण के साथ उसके एक मित्र भी आते हैं जो कि मित्र बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा, रंग साँवला होता है। रेखा उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और आकर्षित क्या होती है, रेखा का उसके साथ संबंध स्थापित हो जाता है। संबंध स्थापित होने के बाद जब रेखा और सोमेश्वर का पहली बार संबंध स्थापित होता है, तो वो सोचती है कि वो दोबारा सोमेश्वर से नहीं मिलेगी। एक बार उसकी गलती हो चुकी है, वो खुद को मनाती है कि उसने गलत किया। वो प्रोफ़ेसर शंकर से बहुत प्रेम करती है, वो प्रोफ़ेसर को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है, वो फिर से उसका शरीर फिर से उसी क्रिया के लिए विचलित हो जाता है और फिर से वो अपनी गाड़ी निकाल कर और सोमेश्वर से मिलने के लिए उसके होटल में पहुँच जाती है। ऐसा कई बार होता है और कई बार होने के पश्चात रेखा उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है, रेखा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन जब रेखा को ये बात पता चलता है, प्रोफ़ेसर शंकर उस समय घर पे नहीं होते, विदेश यात्रा पे गए होते हैं, तो रेखा को जब ये पता चलता है, तो वो अपना गर्भपात करवा लेती है। क्योंकि उसे उस आदमी का बच्चा नहीं चाहिए होता है, वो प्रोफ़ेसर को धोखा नहीं देना चाहती है। वो सोचती है कि मैंने सोमेश्वर के साथ संबंध स्थापित किया, लेकिन मैं प्रोफ़ेसर को धोखा नहीं दे सकती। हालाँकि प्रोफ़ेसर की जो
प्रोफ़ेसर का भी अपने जो बीते समय में देवकी नाम की स्त्री के साथ संबंध काफ़ी अच्छा रह चुका था। लेकिन अब जैसे-जैसे देवकी की उम्र बढ़ती गई, प्रोफ़ेसर का उससे मन ऊब चुका था और रेखा के साथ संबंध स्थापित हो गया था। पूरी ये उपन्यास जो पूरा चलता है, उसमें दिखाया जाता है कि जगह-जगह दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे रोचक तथ्य रखे गए हैं कि किस तरीके से जो शरीर है, किसी भी मनुष्य का शरीर है, वो प्रेम के साथ-साथ उसकी एक अपनी भूख है, एक अपनी तड़प है, जिसे वो पूरा करना चाहता है, जिसे पूरा करने के लिए वो विचलित हो जाता है। अगर वो ना मिले तो परेशान होता है, उदास रहता है। ये पूरे उपन्यास में दिखाया गया है। सोमेश्वर के बाद रेखा का कई और 2-3 और पुरुषों के साथ संबंध स्थापित होता है, जिसमें से एक निरंजन होता है, जिसका श्री चावला के साथ सगाई हो जाती है, लेकिन निरंजन का पहले अपनी पत्नी की माँ के साथ संबंध स्थापित होता है, ले और उसके बाद वो रेखा के साथ भी उसका संबंध स्थापित होता है और निरंजन और रेखा को प्रोफ़ेसर एक साथ पकड़ लेते हैं। मतलब प्रोफ़ेसर को पता चल जाता है कि रेखा का नाजायज़ संबंध निरंजन के साथ है, तो प्रोफ़ेसर का दिल टूट जाता है, उस पे से रेखा पर से भरोसा उठ जाता है और उसी समय से प्रोफ़ेसर हर वक़्त रेखा के ऊपर शक करने लगते हैं। उसे गाली-गलौज देते हैं, गुस्सा होके अगर उस उनके मन की ना करे तो रेखा को तरह-तरह की गालियाँ देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। इन सब बातों से रेखा ऊब चुकी होती है। तभी उसके लाइफ़ में रेखा की लाइफ़ में योगेंद्र नाथ आता है, वो भी प्रोफ़ेसर है और लगभग रेखा की उम्र का है, रेखा से कुछ ज़्यादा है। रेखा को फिर से प्रेम होता है योगेंद्र नाथ से और अब वो विचार बनाती है, वो प्रोफ़ेसर की बातों से, तानों से, गालियों से ऊब चुकी होती है और वो फ़ैसला करती है कि वो योगेंद्र नाथ के साथ इस देश को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन तभी प्रोफ़ेसर उसे मना लेते हैं और कहते हैं कि मेरे अकेलेपन में, मेरी अकेली ज़िंदगी में एक तुम ही हो जो मुझे सँभाल सकती हो। रेखा मान लेती है, योगेंद्र नाथ के साथ जाने से मना कर देती है। लास्ट समय में जब योगेंद्र नाथ उसे फ़ोन करके कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो रेखा मना कर चुकी होती है। लेकिन तभी फिर से प्रोफ़ेसर शंकर उसे गाली-गलौज करते हैं और वो मन में सोचती है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपना प्रेम छोड़ रही हूँ और वो प्रोफ़ेसर शंकर को उसी हालत में छोड़कर योगेंद्र नाथ के पास जाने लगती है। जब वो योगेंद्र नाथ के पास जाने लगती है तो फ्लाइट छूटने का टाइम हो जाता है, वो जल्दी-जल्दी स्पीड में अपनी गाड़ियाँ चलाती है और जल्द से जल्द पहुँचना चाहती है। लेकिन जब तक वो पहुँचती है, तब तक फ्लाइट उड़ चुकी होती है, अपनी उड़ान भर चुकी होती है। रेखा वहाँ से उदास और हताश होकर उस उड़ती हुई जहाज़ को देखती है और सोचती है कि मैं इस बार भी अपना प्रेम नहीं पा पाई और वो वापस दुखी मन से अपने घर लौटती है। जब वो घर की तरफ आती है, तो उसे घर पहुँचते ही पता चलता है कि प्रोफ़ेसर शंकर इस दुनिया में नहीं रहे और वो पागलों की तरह विलाप करने की बजाय हँसने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे और यहीं उपन्यास खत्म होता है। इस उपन्यास में भगवती चरण वर्मा ने दिखाया है कि किस तरीके से एक स्त्री प्रेम और जो उसके शरीर का भूख है, उसे समझ नहीं पाती। इन दोनों के द्वंद में फँसकर अंत समय होते-होते वो अपने सारे संबल खो बैठती है। यही इस उपन्यास में भगवती चरण वर्मा ने दिखाया है। अगर आपको इस उपन्यास का सारांश अच्छा लगा हो, अगर आप इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसमें जगह-जगह बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे संवाद हैं, जो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको ये उपन्यास ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगले किस उपन्यास के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी बताइए।
अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।